जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट 2024 जुलाई वाले की घोषणा हो चुकी है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। तो देखिए साथियों, सीटेट जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं या अभी तक एक दो बार जो लोग दे चुके हैं और उन्हें सफलता नहीं मिली है, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, सीटेट पास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इतनी ज्यादा है तौबा सीटेट में करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड ही मैं क्वेश्चंस कहूंगा वो है। उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया जाता है। थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग, थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस आपको सीटेट एक ही बार में पास ही नहीं करा सकती, बल्कि आपको एक अच्छा स्कोर भी दिला सकती है। तो आप सभी जानते हैं, सीटेट में हमारे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी से होते हैं, 30 क्वेश्चन ईवीएस से होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ से होते हैं, 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन दो लैंग्वेज आपको लेनी होती है। हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी आप लोग संस्कृत ले सकते हैं। तो यानी कि इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। इन 150 क्वेश्चन में अगर हम बात करें सीडीपी को छोड़कर बाकी के चारों सब्जेक्ट की, तो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं उसकी पेडागोजी से आपसे पूछे जाते हैं। तो इतना ज्यादा टफ नहीं है इसको पास करना। ईवीएस की हम लोग बात कर लेते हैं। ईवीएस 30 नंबर की आपकी पूछी जाएगी, जिसमें से 30 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। 15 नंबर का आपका बुक से पूछा जाएगा और 15 नंबर की आपकी सीडीपी पूछी जाएगी। तो ये जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, इनमें जो 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपकी क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन तीन क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इन तीनों क्लासेस से आपके ये 13 से 14 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिन लोगों ने मेरी सीटेट की पिछली बार वीडियो देखी होंगी, उन लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि जो मैंने पढ़ाया वही सीटेट में आया। और इस बार भी मैं आपसे वादा करता हूं, इस बार मैं सीडीपी को भी कवर करूंगा। यानी कि हम लोग इस बार ईवीएस की पेडागोजी को भी कवर करेंगे। ईवीएस की पेडागोजी भी हम लोग इस बार कवर करने वाले हैं। हमारे पास भरपूर समय है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं 30 में से 30 में से मैं मिनिमम आपको 28 नंबर दिला दूंगा। 28 नंबर आपको डायरेक्ट मेरी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। पैटर्न वही होगा, तरीका वही होगा, लैंग्वेज क्वेश्चन के अलग हो जाए तो कह नहीं सकता। ये भी आपकी पेडागोजी की बात कर रहा हूं। बाकी के जो बुक से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा, इतनी मैं आपकी गारंटी दिला सकता हूं। तो चलिए हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत में मैंने लिया है क्लास थर्ड की ईवीएस, और इस क्लास की थर्ड की ईवीएस जो है एनसीईआरटी बुक का इसमें रहेगा। संपूर्ण निचोड़ आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 24 चैप्टर है, आप खुद पढ़ने जाओगे बुक को, 1 से 2 दिन आप इसको पढ़ने में लगा लोगे, प्लस आप उसके रिवीजन में टाइम लगाओगे। हम लोग यहां पर इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में, 40 से 50 मिनट में इस पूरी बुक को खत्म कर देंगे। और इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मैंने यहां पर अपना नंबर दे रखा है थंबनेल पर। इसके अलावा आप लोग मैं नंबर यहां भी नोट कर देता हूं, 9808347403। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया गया है, आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। प्लस इसके अलावा लगभग 20 से 30 प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट बात कर रहा हूं मैं, 150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको यहां प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको इस ग्रुप में इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, सीटेट का एक ऐसा एग्जाम है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, उनको लगा लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, आपका सीटेट का काम पक्का हो जाएगा। इतना मैं गारंटी आपको दिलाता हूं। तो ग्रुप में शामिल होने के लिए 9808347403
इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास थर्ड की संपूर्ण ईवीएस। क्लास थर्ड की एक वीडियो में ईवीएस हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए ये हमारी क्लास थर्ड की ईवीएस रहेगी। कभी कभी क्वेश्चन यही बन जाता है कि हमारी थर्ड क्लास की जो ईवीएस है उसका क्या नाम है, तो ईवीएस का नाम है हमारा आसपास। इसमें वो चैप्टर रहने वाले हैं 24 चैप्टर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला चैप्टर डाल डाल पर ताल ताल पर, दूसरा चैप्टर पौधों की परी, तीसरा पानी रे पानी, चौथा हमारा पहला स्कूल, पांचवा छोटू का घर, छठवां खाना अपना अपना, सातवां चैप्टर हो जाएगा बिन बोले बात, आठवां पंख फैलाएं उड़ते जाएं, बादल आए बारिश लाए पकाएं खाएं यहां से वहां, काम अपने अपने, 13वां हो जाएगा छूकर देखें, 14वां कहां से आया किसने पकाया, 15वां आओ बर्तन बनाए, 16वां खेल खेल में, चिट्ठी आई है ऐसे भी होते हैं घर, हमारे साथी जानवर, बूंद बूंद, तरह तरह के परिवार, दाया बाया, कपड़ा सजा कैसे हो, जीवन का जाल। इस तरीके से आपके 24 चैप्टर है। वन बाई वन हम देखते चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैंने यहां पर सभी चैप्टर्स के को नोट किया है। तो पहले चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा है थर्ड क्लास का डाल डाल पर ताल ताल पर। तो इस चैप्टर में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में आए। देखिए पीडीएफ में ज्यादा कुछ नोट नहीं किया गया, पीडीएफ में वही पॉइंट नोट किए गए हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। फालतू का यहाँ अब कुछ भी नोट नहीं किया गया है। और मैं बता चुका हूँ पीडीएफ के लिए आप 9808347403 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ग्रुप में ही पीडीएफ दी जाएगी और कहीं आपको पीडीएफ नहीं दी जाएगी। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 हमारा रहने वाला है जिसका नाम है पौधों की परी। चैप्टर 2 का नाम रहेगा पौधों की परी। इसमें दे रखा है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर क्या करते थे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। विष्णु चिंचालकर क्या करते थे, सूखे पत्तों से क्या करते थे, बढ़िया चित्र बनाते थे। और अगर इनके बारे में ये पूछ लिया जाए कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ के रहने वाले, ये इंदौर मध्य प्रदेश के ये विष्णु चिंचालकर रहने वाले हैं। चैप्टर 3 पर आ जाते हैं। चैप्टर 3 का नाम है पानी रे पानी। पानी रे पानी भी चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चैप्टर 3 भी हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जिसका नाम है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल चैप्टर नंबर 4। इसमें देखिए दे रखा है हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है या क्या होता है। तो जो हमारा परिवार होता है वही हमारा पहला स्कूल होता है। नेक्स्ट लाइन, हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। आप जानते हैं बच्चा सबसे पहले जो सीखना शुरू करता है अपने परिवार से ही करता है। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं। सबसे करीब से हम किससे जुड़े होते हैं, अपने परिवार से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है छोटू का घर। चैप्टर नंबर 5 का नाम है छोटू का घर। देखिए हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी इजाजत के बगैर। ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारे घर होते हैं उनमें तो हम लोग तो रहते ही हैं, हमारे साथ साथ वहाँ कुछ जानवर भी रहते हैं। उन जानवरों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से रखते हैं और कुछ जानवर ऐसे जो होते हैं जो हमारी मर्जी के बगैर भी वहाँ रह लेते हैं। जैसे कि हमारे साथ साथ जानवर जो रह रहे हैं जो हमारी मर्जी से, मान लीजिए किसी ने कुत्ता पाल रखा है, किसी ने बिल्ली पाल रखी है, किसी के घर में गाय है, किसी के घर में भैंस है, तो ये हमारी मर्जी से रह रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल हमें ले लिया कि छिपकली है किसी घर में, तो छिपकली हमारी मर्जी से तो रह नहीं रही, वो हमारी बिना मर्जी के हमारे घर में रह रही है। इसका मतलब ये है। इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट दे रखा था जो सीटेट में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका ना देखिए ये है कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी की कौन सी भी वर्षगांठ पर या कौन सी भी जयंती पर आपकी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये थी 150वीं। 150वीं
जयंती या वर्षगांठ पर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 2 अक्टूबर, गांधी जी का आप जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जयंती के अवसर पर इस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, खाना अपना अपना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। जहां से क्वेश्चन अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं वहां मैं आपको बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। चैप्टर नंबर 6 खाना अपना अपना, इसमें दे रखा है हांगकांग में सांप खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहां पर सांप खाया जाता है, सांप की डिश खाई जाती है, तो ये है हांगकांग। हांगकांग में आपका सांप खाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो सांप की डिश है वहां जो खाई जाती है हांगकांग में, इसको लिंग हु फेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लिंग हु फेन, इस डिश को हम लोग कहते हैं। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाते हैं, जबकि केरल में नारियल के तेल में बनाते हैं। ये देखिए, इसमें से मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है कि इस चैप्टर में से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहला मैंने बताया कि हांगकांग में सांप को खाते हैं, उस डिश का नाम है लिंग हु फेन। इसके अलावा मैंने बताया जो मछली हम लोग पकाते हैं, तो कश्मीर में मछली पकाई जाती है सरसों के तेल में। इसके अलावा जो मछली हम लोग पकाते हैं नारियल के तेल में हमारी पकाई जाती है केरल में। केरल में नारियल के तेल में पकाएंगे और सरसों के तेल में हम लोग पकाएंगे कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए टेपियोका पूछ लिया जाता है कि टेपियोका कहाँ उगाया जाता है। तो टेपियोका याद रखिएगा हमेशा जमीन के नीचे उगाया जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? जमीन के नीचे उगाया जाता है। और ये कहाँ मिलता है ज्यादातर, कहाँ उगाया जाता है? तो केरल में। कभी कभी क्या देता है, मैचिंग के लिए 4 दे देता है, तो इन चारों को मैचिंग में कैसे मिलाओगे? टेपियोका को मैच कर दोगे आप केरल से, लिंग हु फेन को मैच कर दोगे आप हांगकांग से, सरसों के तेल को मैच कर दोगे आप कश्मीर से, और नारियल के तेल को आप लोग मैच कर दोगे आपके केरल से। इस तरीके से 4 मैचिंग में भी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आजकल पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट चैप्टर 7 है बिन बोले बातें। थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ हो गया है, आपको जब पीडीएफ दी जाएगी वहां ये सही करके दे दिया जाएगा। तो चैप्टर 7 है जिसका नाम है बिन बोले बात। तो इसमें जो दे रखा है कि चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। हम लोग फेस एक्सप्रेशन रीड कर ही लेते हैं, आपको पता है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल जाए। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन क्लास 3 से बनने के चांसेस रहते हैं। तो पंख फैलाएं उड़ते जाएं, चैप्टर हमारा 8 का नेम रहने वाला है। तो देखिए पक्षियों की जो चोंच होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, और उतना ही अलग अलग होता है उनका भोजन। आप जानते हो ज्यादा सभी पक्षियों की चोंच अलग अलग तरीके की होती है और उतना ही अलग अलग होता है उनका भोजन। कोई पक्षी को दाना चुगता है, कोई पक्षी फल खाना पसंद करता है, कोई पक्षी टमाटर खाता है, कोई सब्जियां खाता है, आप जानते हो। तो पक्षी तरह तरह की चीजें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली खाता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि पक्षी की चोंच अलग अलग होती है, और चोंच अलग होने के साथ साथ उनका भोजन भी अलग अलग होता है। कोई फल खाना पसंद करता है, कोई आपका दाना चुगना पसंद करता है, कोई आपका कीड़े मकोड़े खाना पसंद करता है, तो कोई पक्षी मछली खाना पसंद करता है। नेक्स्ट इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी यहां से क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इन 2 क्वेश्चंस में बहुत डाउट रहता है, आज आपका हमेशा के लिए डाउट में खत्म कर दूंगा। देखिए मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें बच्चों को डाउट ही रहता है
तो देखिए डाउट आज के बाद रखना नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है, तो झटके से जो गर्दन आगे पीछे करती है ये मैना करती है। और क्वेश्चन 2 ही पूछा जाता है कि अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो उल्लू जो होता है ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। फिर सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है, कौन कर सकता है, तो मैना कर सकती है। और क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आपसे कि अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो पीछे तक उल्लू घुमा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। पक्षियों के रंग क्या होते हैं, पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। उनके जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उड़ने में मदद करने के साथ साथ उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर उनके पंख झड़ जाते हैं और उनके नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के क्या होते हैं, समय समय पर उनके पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। अगर आप लोग देखिए ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है 9808347403 पर। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें एंड कमेंट भी प्लीज जरूर करें। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए आप कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए चैप्टर नंबर 9 है कि बादल आए बारिश लाए। चैप्टर नंबर 9, बादल आए बारिश लाए। तो देखिए पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो ज्यादातर पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है। और बारिश आते ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, खिल उठते हैं। चैप्टर नंबर 10 पर आ जाते हैं हम लोग, पकाएं खाएं। देखिए चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी आपके होते जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि फालतू का मैंने कुछ भी नोट नहीं किया और इतना भरोसा आप लोग मुझ पे कर सकते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। इससे बाहर आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बट जो मैंने पढ़ाया है उसकी एक एक लाइन को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। एक एक लाइन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। एक एक लाइन अगर आप तैयार कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका सीटेट में इस बार गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। 28 प्लस की गारंटी में लेके चलूंगा कि 30 में से 28 प्लस नंबर में आपको दिला पाऊं। देखिए खाने की चीजें खाने की चीजें तरह तरह से पकाई जाती हैं। कोई सेक कर, कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। आप जानते हो कि जो खाने की चीजें हैं उन्हें हम अलग अलग तरीके से पका लेते हैं। किसी को हम लोग सेकते हैं, जैसे रोटी सेकी जाती है। चिप्स मान लो हम लोग फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। कुछ चीजें हम लोग भून कर खाना पसंद करते हैं, तो किसी को हम लोग भाप में पका लेते हैं। जैसे आजकल आप लोग मोमोज खाते हो भाप में पके हुए। चैप्टर नंबर 11, यहां से वहां। चैप्टर नंबर रेल का नाम है, चैप्टर नंबर 11 का नाम है यहां से वहां। तो देखिए इसमें दे रखा है कि जो रेलगाड़ी है, ये जो लिखे गया है, ये जो कविता जो इसमें जो दे रखी है चैप्टर में, कविता है रेलगाड़ी। तो ये जो कविता है ये कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि किसकी कविता है, तो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की ये कविता है। ये कविता किसकी है, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की ये कविता है। अगला है इसमें, शिमला में बस क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती है। शिमला में बस कैसे चलती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चलती है। चैप्टर नंबर 12, काम अपने अपने, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 13, छूकर देखें। चैप्टर नंबर 13 छूकर देखें, ब्रेल, लुई ब्रेल के बारे में चैप्टर है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से इस बार भी बन सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन ब्रेल लिपि से आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, या ब्रेल लिपि आ जाए या ब्रेल कहा जाता है। जो लोग देख नहीं पाते उनके पढ़ने के तरीके को क्या कहा जाता है, ब्रेल कहा जाता है। और देखिए ब्रेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा 4 स्टेटमेंट आपसे पूछे जाएंगे। चारों में से ये पूछ लेगा कौन कौन से सही है, या ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको सभी स्टेटमेंट को, सभी लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से यहाँ पर सुनना है और पढ़ना है। देखिए ब्रेल एक मोटे कागज पर
एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कैसे लिखा जाता है? मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ब्रेल को कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल को कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, ब्रेल को कैसे पढ़ा जाता है? कागज पर हाथ फेर कर जरूर पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं, लुई फ्रांस के बारे में पूछ लिया था, किस देश के रहने वाले थे? तो लुई फ्रांस के क्या रहने वाले थे? लुई ब्रेल जो थे ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब ये 3 साल के थे तब ये क्या कर रहे थे? अपने पिताजी के साथ औजारों से खेल रहे थे, तो एक नुकीले औजार से उसे चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। इसकी आंखें कैसे खराब हुई? तो सुनिए, ये पहली बात कहाँ के थे? लुई ब्रेल जो है फ्रांस के रहने वाले थे। जब ये इनकी, हाँ क्वेश्चन ये आया क्या इनकी आंखें बचपन से खराब थी? तो नहीं, जब ये पैदा हुए तब खराब नहीं थी। जब ये 3 साल के थे तो अपने पिताजी के औजारों से खेल रहे थे, एक नुकीली चीज से इनकी आंखें खराब हो गई थी। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इसमें कितने पॉइंट होते हैं? तो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित होती है। इसके अलावा देखिए, आजकल क्या हो गया है, नए नए परिवर्तन होने के कारण इसको पढ़ना और लिखना और भी ज्यादा आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के साथ साथ लिखी भी जा सकती है। और एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन था नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां चैप्टर कहां से आया, किसने पकाया? तो कुछ पेड़ पौधे दवाई के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 14 में आपको इतना ही पढ़ना है। 15 चैप्टर, आओ बर्तन बनाए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। शुरुआत में बर्तन बनाए गए थे वो किसके थे? मिट्टी और पत्थर के थे। इसके लाइन के अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खेल खेल में, तो देखिए स्टापू एक खेल है। स्टापू क्या है? एक खेल है। बचपन में सभी में खेला, बचपन में ये खेल ज्यादातर सभी ने खेला होगा। हम लोग क्या करते थे, ऐसे बॉक्स बना लेते थे, ज्यादातर सभी ने खेले हुए हैं। ये एक ये लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे करके क्या करते थे। और एक गिट्टी टाइप होती थी, उससे ये स्टापू खेल खेला जाता था। एक पैर ऊपर उठाकर जंप कर करके इसको खेल को सभी लोग खेलते थे। यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, इस तरीके से खेला जाता। कुछ कुछ कभी कभी ऐसे भी खेला जाता था, ये होते थे, यहाँ होते थे, यहाँ पर वो स्टापू फेंका, या मान लो यहाँ गिर गया तो एक पैर उठाकर यहाँ से यहाँ जंप की, यहाँ जंप की, यहाँ जंप की, यहाँ से हम यहाँ जंप करते थे, पैर नहीं रख पाते थे इस पर तो आउट हो जाते थे। तो ये कैसा खेल है? स्टापू एक क्या है? स्टापू एक खेल है। चैप्टर नंबर 17, चिट्ठी आई है। तो चिट्ठी रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। इसमें बस इतनी याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि ईवीएस की चैप्टर नंबर चिट्ठी आई है में किसने चिट्ठी किसे लिखी, तो चिट्ठी रीना ने लिखी थी। किसको? अपने दोस्त अहमद को। चैप्टर देखिए, आप अगर मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 9808347403 आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी और ग्रुप में आपको धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके एग्जाम तक आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको जब पेपर देने जाओगे तो आप ये कहोगे ये तो हमने ग्रुप में अभी क्या है। तो ऐसा आप फील करेंगे कि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको ये फील करेंगे कि ग्रुप का टेस्ट चल रहा है, ऐसा आप लोग फील करने वाले हैं। और वीडियो को, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी वीडियो आए आपके पास पहुंच जाएं। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वैसे आपको डेली रेगुलर, मैं कहूँगा रेगुलर वीडियो यहाँ पर देखने के लिए सीटेट से संबंधित मिलती रहेंगी। भले ही आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं या सेकेंड पेपर दे रहे हैं, दोनों पेपर की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो देखिए चैप्टर 18 ऐसे भी होते हैं घर। तो देखिए मोलन गांव जो है, मोलन गांव कहाँ है? असम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर
पूछ लिया जाता है। मोलनगांव असम में है। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखिए मैचिंग में आजकल आने लगे हैं कि कहाँ घर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, तो याद रखिएगा मोलन गांव असम में बने होते हैं। मोलन गांव नहीं पूछता, असम में बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं? मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? बांस से घर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये जो घर है ये अंदर से भी कैसे बने होंगे? अंदर से भी ये घर लकड़ी के बने हुए होते हैं। बात कर लेते हैं मनाली के बारे में। हम लोग मनाली के घर भी पूछ लिए जाते हैं। मनाली कैसा इलाका है? तो याद रखिएगा मनाली पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा इलाका है? मनाली पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ये लाइन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनाली में घर कैसे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मनाली के जो घर है ये पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। मनाली के घर कैसे बनते हैं? मनाली के घर पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। अगर आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन कि राजस्थान में बारिश बहुत कम देखने को मिलेगी। राजस्थान में बारिश क्या होता है? बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्वेश्चन ये बन जाता है कि लोग कहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं? तो राजस्थान में रहते हैं। या 4 स्टेटमेंट दे देगा, वहां पूछेगा कि ये घर की किस घर की खासियत है। तो देखिए घरों की दीवारें कैसी होती हैं? बहुत मोटी होती हैं। इन घरों की दीवारें कैसी होती हैं? बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इन दीवारों को कैसे बनाया जाता है? मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और जो छतें होती हैं ये कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इनकी जो छतें होती हैं ये कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 19, हमारे साथी जानवर। चैप्टर नंबर 19 का नाम रहेगा हमारे साथी जानवर। तो देखिए भोली जो है मीनू की गाय है। भोली किसका नाम है? गाय का नाम है, मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। और चंदू धोबी के पास एक गधा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर है नहीं, ज्यादा मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 20, बूंद बूंद से। तो बज्जू गांव ये पूछ लिया जाता है कि बज्जू गांव कहाँ पर है? तो बज्जू गांव आप लोग याद रखिएगा बज्जू गांव राजस्थान में। बज्जू गांव कहाँ पर है? बज्जू गांव राजस्थान में है। और बारिश का पानी टांका में इकट्ठा किया जाता है। बारिश का पानी कहाँ इकट्ठा किया जाता है? बारिश का पानी टांका में इकट्ठा किया जाता है। टांका के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए आंगन में क्या कर लिया जाता है? गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। क्या किया जाता है? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं और टांके को ढक्कन से बंद कर देते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा यानी ढलान में बनाया जाता है, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। जिससे क्या हो, छत पर जो पानी गिरे वो नाली के द्वारा कहाँ इकट्ठा हो सके? टांके में इकट्ठा हो सके। टांका कैसे बनाया जाता है? आंगन में गड्ढा करके उसे पक्का बना देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 21, तरह तरह के परिवार। चैप्टर नंबर 21 का नाम रहेगा तरह तरह के परिवार। तो देखिए सीताम्मा क्या है? सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे कौन रहता है? दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। इसके अलावा पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिताजी और माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है। पहली मंजिल पर कौन रहती है? सीताम्मा, उसके पिताजी, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन गीताम्मा रहती हैं। इसके अलावा दूसरे हिस्से में कौन कौन रहता है? ताऊ जी रहते हैं, उनके तीनों बच्चे रहते हैं। ताऊ जी और तीनों बच्चे रहते हैं। उसकी ताई जी की डेथ हो चुकी है, उसकी ताई जी की मौत हो गई थी, उनकी मौत हो चुकी है, वो है नहीं। इसके अलावा तारा जो है ये अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। तारा कहाँ रहती है?
तारा चेन्नई में रहती है, किसके साथ रहती है? अपनी अम्मा और नाना के साथ रहती है। उसकी अम्मा का नाम क्या है? मीनाक्षी। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने क्या किया है? शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। और तारा को उन्होंने क्या किया है? तारा को उन्होंने गोद लिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है, सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। सारा और हबीब कहाँ रहते हैं? एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। दोनों क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। हबीब इसमें क्या है? ये एक गवर्नमेंट क्लर्क है, सरकारी दफ्तर में क्या है? ये क्लर्क है। और सारा स्कूल में पढ़ाती है। सारा क्या करती है? स्कूल में पढ़ाती है। और हबीब के अब्बू क्या है? रिटायर हो चुके हैं। हबीब के अब्बू क्या है? रिटायर हो चुके हैं। अगला है इसमें तोताराम। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की एक बस्ती में रहता है। तोताराम कहाँ रहता है? मुंबई की बस्ती में रहता है। किस किस के साथ रहता है? पिताजी के साथ, चाचा के साथ और चचेरे भाइयों के साथ रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई में पढ़ने के लिए आए हैं। तोताराम और उसके भाई मुंबई क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। उसके पिताजी और चाचा जी मुंबई में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर आ गया दायां और बायां। तो दायां और बाएं में देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपको कराई जाए। फालतू में आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं। ग्रुप में शामिल होने के लिए पीडीएफ के लिए 9808347403 आपको इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल होना है। यहाँ आपको पीडीएफ दे दी जाएगी और धुआंधार प्रैक्टिस आपको आपके एग्जाम 7 जुलाई तक कराई जाएगी। कब तक? 7 जुलाई तक आपको धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप लोग इजीली एग्जाम को पास कर पाए। इसके अलावा चैप्टर नंबर लोग 23 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 23 का नाम है कपड़ा सजा कैसे। कपड़ा सजा कैसे चैप्टर नंबर 23 का नाम है। तो देखिए साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। साजिदा को एक दुपट्टा किसने दिया? उसकी आपा ने दिया दुपट्टा। और दुपट्टे के ऊपर क्या था? ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 24, लास्ट चैप्टर रहने वाला है जीवन का जाल। लास्ट चैप्टर हमारा जीवन का जाल। देखिए ईंट कैसे बनती है? पानी और मिट्टी से ईंट बनती है और मिट्टी जमीन से मिलती है। इस तरीके से हमारे चैप्टर हो जाते हैं कंप्लीट। पूरी बुक मैंने आपको पढ़ा दी। इतना मुझे पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं कि इस जो मैंने पढ़ाया है थर्ड क्लास से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इतना भरोसा कीजिए, मैं गारंटी दिलाता हूं इस वीडियो से क्लास थर्ड की ईवीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो। तो सबसे पहले आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को पूरा देखा। आप लोग टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज अस ऑन दिस नंबर 9808347403। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक मेरा साथी 10-10, 20, 50-50 मेरे बहन भाइयों ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया ये आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही सिंपल शब्दों में ये नोट्स मेरे खुद के द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इनसे क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। पीडीएफ के लिए बता चुका हूँ, इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड करने के बाद ही आपको पीडीएफ दी जाएगी। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट करना है पास, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।